in what time 8,000 will amount to 9,261 at 10% per annum compound interest when the interest is compounded half yearly। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 8,000 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,261 की राशि कितने समय में होगी। यहाँ पर इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ पर हम लोग आर बाई टी का जो मतलब रेट और टाइम का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो वो है 10 इंटू हाफ इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हम अगर 5 लेके चलेंगे तो हमें सुविधा होगा कैलकुलेशन में, क्योंकि हमें बस जो भी अमाउंट होगा या फिर जो भी ब्याज निकलेगा उसका हमें बस 5% ही निकालना होगा। तो इंटरेस्ट बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन दिया हुआ 9,261 और मूलधन दिया हुआ 8,000, तो उसका ब्याज निकल के आएगा 1,261। तो 6 महीने पर जो ब्याज निकलेगा वो होगा 8,000 का 5% मतलब 400। फिर अगले 6 महीने पर भी वही निकलेगा 400, मतलब 8,000 का 5% हमें निकालना होगा तो भी आएगा 400। अब इसके बाद हमें इस 400 का भी 5% निकालना होगा, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 20 रुपये। अब इसको हम लोग जोड़ के देखते कितना आ रहा है। ये 820 आ रहा है। अभी तक 1261 हम लोग का नहीं है, 1,261 नहीं है। इसका मतलब अभी और टाइम ये लेगा। तो इसके बाद आएगा और 6 महीने के बाद भी 8,000 का 5% मतलब 400। तो वो इसके बाद हम लोग सबको जोड़ेंगे 400 400 800 और 20। ये जो ब्याज निकला है इसका भी 5% लगेगा, तो वो आएगा 41 रुपये। तो वो आ जाएगा 41, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज का भी ब्याज निकलता है, इसलिए ये आएगा 41। अब अगर हम इन सब को जोड़ेंगे, अब अगर हम इन सब को जोड़ेंगे तो आएगा 1261। ये हमारा ब्याज के बराबर आ चुका है। इसका मतलब टोटल जो टाइम लगेगा वो होगा 6 महीना 6 महीना 6 महीना, यानी कि 1.5 साल। इसे आप अल्टरनेटिव तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगर आप फार्मूले से करेंगे तो इसका 21/20 एन यहाँ पर ये 6 महीने के बराबर है। तो ये 3 एन यहाँ पर 6 महीने के बराबर है। तो यहाँ पर 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 3-6 महीने को, यानी कि 1.5 साल को। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 at 7% per annum for a certain time is 4,347। द टाइम इज 30,000 पर 7% वर्ष की दर से एक निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 है। समय है 3 साल 4 साल 2 साल या फिर 2.5 साल। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 30,000 इंटू 7% 2,100। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 2,100 होगा, पर क्योंकि हमें 30,000 का 7% निकालना है। फिर उसके बाद आप जो ये जो 2,100 रुपये देख रहे हैं इसका भी ब्याज निकलेगा। तो उसका आएगा 147। अब हम इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 4,347। मतलब कि हमारा 2 साल में टोटल ब्याज 4,347 रुपये हो जा रहा है। तो इसके बाद हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा 2 years। A sum of 3,200 invested at 10% per annum compounded quarterly amount to 3,362। Compute the time period।
3,200 की राशि 10% की दर से निवेश की गई। कितने वर्ष बाद त्रैमासिक रूप से 3,362 की निश्चित राशि प्राप्त होगी? हाफ ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर या 3/4 ईयर। तो इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट दिया गया है 3,362 और प्रिंसिपल दिया गया है 3,200, यानी कि 162 रुपये इसका ब्याज आया। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, आर इंटू टी निकालेंगे। तो आर इंटू टी का प्रोडक्ट आएगा 5/2। यहाँ पर आर इंटू टी का प्रोडक्ट 1/4 10 इंटू 1/4 क्यों होगा? क्योंकि रेट यहाँ पर दिया हुआ है 10 और टाइम दिया हुआ है, बोला है तिमाही, यानी कि 3 महीना, साल का 1/4, क्वार्टरली, इसलिए यहाँ पर 1/4 आएगा। अब इससे हमें सुविधा होगी कैलकुलेशन करने में, क्योंकि अब हमें पता है कि अब हमें सिर्फ 2.5% ही निकालना है। जो भी प्रिंसिपल या फिर ब्याज आएगा उसका 2.5% निकालने से ही हमें कैलकुलेशन करने में सुविधा होगी। इसके बाद इंटरेस्ट, यानी कि अगर हम इसे शॉर्ट में लिखें, इस RT/100 को अगर यहाँ पर 5/2 पुट करें तो ये हमारा आएगा 1/40, यानी कि जो भी अमाउंट आएगा उसका हमें बस 1/40 ही निकालना होगा। पहले 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा 3200 का 1/40 हिस्सा, यानी कि 3200 का 2.5%, वो आएगा 80 रुपये। दूसरे 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज भी 80 रुपये, पहले मतलब मूलधन का जो परसेंटेज है उसके हिसाब से। उसके बाद ये जो 80 है इसका भी हमें इंटरेस्ट निकालना होगा। तो इसका इंटरेस्ट निकालने पर आएगा 2, मानी कि 80 का भी 2.5% निकालने पर आएगा 2। तो इन दोनों को जोड़ने पर होगा 162, यानी कि 3 महीना 6 महीने में हमारे 162 रुपये आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा हाफ ईयर। इसका आंसर आएगा हाफ ईयर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।